Hello everyone, I hope all of you are doing really well. And we can say that almost 30 days are left for your exam, uh, which is going to be conducted in January. ये वीडियो अंत तक देखना, अच्छे से समझना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू प्रैक्टिकली एनालाइज द थिंग्स सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट अप्रोच टू स्टडी फॉर द एग्जाम। जितने दिन बचे हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं जिसका खामियाजा सीधा आपको रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। और जो बच्चा इस चीज को समझ जाता है उसके रिजल्ट्स में भी उतना ही पॉजिटिवली चीजें दिखती है। सो मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा आज, और ध्यान से सुनना, उनको समझना। पांचों पॉइंट्स को खुद सोच के देखना, क्योंकि दैट इज द काइंड ऑफ मिस्टेक विच ऑलमोस्ट 60-70% स्टूडेंट्स आर डूइंग। द फर्स्ट थिंग इज रीडिंग एंड कीप गोइंग ऑन रीडिंग विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग। आप उठा रहे हो, फटाफट पढ़ते जा रहे हो, इस मूवमेंट पे और नोट्स बना रहे हो, डेटा ऐड करते जा रहे हो बहुत सारा। ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है आपकी प्रिपरेशन की, कि अभी जो नेक्स्ट 30 डेज बचे हैं इसमें आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिया तो आपने उसमें 150 केस लो डाल दिए। ऐसे बच्चे भी हैं जो बुक बोल रहे हैं दे हैव एडेड अराउंड 150 to 200 केसेस। आपने मतलब कितने सिलेबस है, तो इस चीज को पहले समझिए। यू हैव 10 यूनिट्स इन योर पेपर 2 एंड 10 यूनिट्स इन पेपर 1। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम भी आपको 3 रिविजन करने पड़ते हैं, अच्छे से तरीके वाले 3 रिविजन। आज अगर अपन ये मान ले कि आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के, यू आर लेफ्ट विथ 30 डेज ऑफ योर एग्जाम। और मैं अगर आप भी आज भी बोल दूं ना आपको कि आप अपना पेपर 1 के 10 यूनिट प्लस इधर के 10 यूनिट आप रिवाइज कर लो, तो आज भी आप में से ज्यादातर बच्चों को 20 दिन लग जाए रिवाइज करने में, सिंगल रिवीजन में लग जाए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के बैठ जाओ तो 4 दिन तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही चले, पूरा इंडेक्स, पूरे शेड्यूल्स, पूरा अंदर का कंटेंट, अमेंडमेंट्स, इतने सारे केस लॉज। इंटरनेशनल लॉ पे आ जाओ तो 3 दिन से पहले आपका इंटरनेशनल लॉ खत्म नहीं हो। कितने सारे यूनिट्स है पेपर 2 लॉ में, जूरिस्प्रूडेंस पूरा, इंटरनेशनल लॉ पूरा, ह्यूमन राइट्स पूरा, कॉन्स्टिट्यूशन इतना वास्ट, इतना डेप्थ में, लॉ ऑफ क्राइम्स आईपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में केसेस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, आईपीआर, कंपनी लॉ। इसके अलावा छोटे सब्जेक्ट आईटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनआई एक्ट, इन्वायरमेंट लॉ, मोटर व्हीकल एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अंगुलियों पे मैंने 18 सब्जेक्ट बता दिए, 18। सिर्फ पेपर 2 की बात कर रहा हूं। आपके पास 30 दिन बचे हैं एग्जाम के। अगर आप इस तरीके से पढ़ने लग गए तो आप रिवाइज कब करोगे, फिर इंडेक्स कब याद करोगे। और ये तो सिर्फ एक पेपर की बात कर रहा हूं, उधर पेपर 1 को भी बैलेंस करना है ठीक ठाक। वहां 10 यूनिट अलग से है। कुछ बच्चे पेपर 1 की यूनिट पढ़ने लग गए तो 3-3 दिन तक एक यूनिट में थ्योरेटिकल डेटा ही रटते जा रहे हैं। उसकी जो मैंने बार बार अप्रोच बताई है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट रेस्ट्रिक्ट योर सिलेबस। जितना मैंने नोट्स में डाला है वो मोर देन इनफ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बच्चे उससे जेआरएफ निकाल सकते हैं। मैंने निकाला हुआ है जेआरएफ, उससे भी 70% मेरे पर्सनल नोट्स से जिन्होंने मैंने निकाला था, तो वो जो है वो मोर देन इनफ है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल, दैट रेस्ट्रिक्ट योर सिलेबस। सेकेंड थिंग इज दैट not understanding the pattern of questions being asked in the exam। आपकी जो एग्जाम में पैटर्न जो है क्वेश्चंस का, वो आपको तब पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को करोगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस एरिया में से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडेक्स बेस्ड कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड कितने पूछे जा रहे हैं, मेमोरी बेस्ड कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। You will observe that at least 30-40 questions are still those questions which are based on memory, जिसमें कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। जिसको याद है
वो सही करके आएगा, और जिसको याद नहीं है वो सही नहीं करके आएगा। सो सेकेंड थिंग इज दैट वो क्वेश्चंस, इसमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन का मतलब है 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं: इजी, मीडियम, हार्ड एंड एक्सेप्शनल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐसा केस आ गया जो वास्तव में सुना ही नहीं कभी, उसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। कोई किसी इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कंसेप्ट पूछ लिया जो आसपास कभी पढ़ा ही नहीं, अब आप उसको लेकर बैठ जाओगे कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे आ गया, ये कहां से आया। उसके चक्कर में आप इजी, एवरेज और हार्ड तीनों क्वेश्चंस को खराब करोगे। उनका उतना टाइम जो उस क्वेश्चन में डाल रहे हो उतना इन क्वेश्चंस में डालो, बिकॉज अल्टीमेटली आज भी नेट की कट ऑफ 66, मतलब 200 कट ऑफ नहीं गई, 188 कट ऑफ गई थी, विच इज नॉट इवन 66%। 300 के मार्क्स का जो पेपर है उसमें अगर 188 कट ऑफ जाती है तो आप देख लो कितना हुआ, 60% भी नहीं हुई, 60% के आसपास हो गई। 150 प्लस 30, 180, हाँ 65 लगभग मान लो। तो ये चीज ध्यान से रखना। दिस इज सेकेंड नंबर पॉइंट। फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्ट योर सिलेबस, सेकेंड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, थर्ड पैटर्न समझने के सिर्फ पीवाईक्यू सोल्व करना, इधर उधर के मॉक टेस्ट मत लगाना, पहले पीवाईक्यू करो सही से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थर्ड थिंग इज डू नॉट टेक एक्सट्रीम प्रेशर, डू नॉट गेट बर्डन बाय दिस मच ऑफ सिलेबस एंड एवरीथिंग। इसकी वजह से आप हो सकता है अपने 2-3 दिन वेस्ट कर दोगे, फिर एंजाइटी में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर 4 दिन बाद में अक्कल आएगी। इससे अच्छा है शांति से रहकर तैयारी करो, एक्सट्रीम बर्डन भी मत लो तैयारी का, है ना। एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम के रूप में लो, जीवन का एक हिस्सा है, ना कि अपने आप में ही जीवन है, ठीक है। दिस इज थर्ड पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज shut up the surrounding voices. Being stable, being peaceful is the best strategy for any exam, ठीक है। तो इधर उधर लोग कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, कौन मॉक टेस्ट लगा रहा है, कोई किस ग्रुप में ऐड हो रखा है, ये ले लो वो ले लो, ये सब अननेसेसरी चीजें हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट you can access the Arjuna Batch content which is really good and I am damn sure बहुत यूनिक और बहुत अच्छा कंटेंट है। आपको वन स्टॉप प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा। लास्ट के 30 डेज में भी आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर।